बहावत बा। अब केहू के दावत रसातल में, अब केहू के स्वर्ग पठावत बा। ये है कौन बंदर जो इतना वीर हो गया? दूतों ने कहा बड़ी मुश्किल से परिचय पाया है। दूतों ने कहा बड़ी मुश्किल से परिचय मिला है। बोले क्या परिचय है? दूत कहता है महतारी की आज गोहारी लगल बन रावगिया के उजारत बा। महतारी वो जो जिस स्त्री को तुम लाए हो चुरा करके ना, वो उस बंदर की माँ है। रावण बोला पागल, बंदर से बंदर पैदा होते हैं, पुरुष से स्त्री से बंदर नहीं पैदा होते। लेकिन रावण को क्या पता कि संबंध का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा महत्व होता है। रावण फिर मेघनाथ को भेजा है। सीता जी ने कहा बेटा ध्यान रहे, लंका का एसपी जा रहा है, रखवारे होमगार्ड, फिर भट्ट सिपाही, फिर सुभट नायब दरोगा, फिर अक्षय कुमार दरोगा, और फिर ध्यान देना मेघनाथ एसपी, ये सब लंका के ग्रेट है। सीता जी ने कहा बेटा सावधान, एसपी जा रहा है। और बिल्ले लगते हैं ना स्टार, मेघनाथ के ऊपर स्टार था। इंद्र को जीता, कुबेर को जीता, और जीता है देव सिकंदर को। 3 बिल्ला, और सबको जीत किया बस में, सुख देत भले दस्कंधर को। इंद्र को जीतने से इंद्रजीत। सीता जी ने कहा बेटा इंद्र को जीता, कुबेर को जीता, जीता है देव सिकंदर को, और सब देव को जीत किया बस में, सुख देत भले दस्कंधर को। हनुमान जी ने कहा माँ सब पौरुष आज मिटी, उनके नहीं जीत सकी यह बंदर को। ध्यान देना, इस बंदर को नहीं जीत सकेगा चाहे दुनिया को जीता हो। और मेघनाथ पहुंचा, बड़ी घनघोर लड़ाई हुई। हनुमान जी को कोशिश बहुत किया बांधने की, ना बांध सका ना हरा सका। तब सोचने लगा अब क्या करूं। हनुमान जी ने कहा एक चीज समझ में आई, सीता मैया को तो पता लगा लिया, लेकिन मैं राम जी का सचिव हूं, मंत्री, दूत, कम से कम लड़ाई होगी तो कम से कम रास्ता वास्ता सब नक्शा बना लूं दिमाग में, कौन कैसे हल्ला है, क्या करना है, कौन से गेट को तोड़ना है। और ये तब होगा जब हम लंका में जाएंगे। इसलिए ब्रह्महत्या को प्रणाम करके हनुमान जी बने हैं, और मेघनाथ लेकर को रावण के दरबार में गया और कहा हे बंदर तुझे पता नहीं कि लंका का राजा मैं हूं, और मेरे यहाँ काल जो है, मौत जो है पांव धुलती है, और देख तेरे सामने मौत खड़ी है। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागसी अदम सिखावन। हनुमान जी ने कहा रावण मृत्यु तो मेरे बगल में खड़ी है, काल मेरे बगल में खड़ा है, लेकिन चेहरा तेरे तरफ किया हुआ है। ध्यान देना, उस मौत का चेहरा तेरे तरफ है, काल का चेहरा तेरे तरफ है। महाकाल को काल से क्या डर है। बहुत लंबा संवाद हुआ। पूछा दूतों से इस बंदर को क्या करें। कहा महाराज इसकी पूंछ, लंका के राक्षसों की मूंछ नीचे कर दी तो इसकी पूंछ खत्म करके अपनी मूंछ ऊपर की जाए। रावण ने कहा बस एक काम करो, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, इस बंदर की पूंछ जला दो। हनुमान जी ने कहा बहुतों को देखा था, लेकिन अपना तेल, अपना कपड़ा, अपना घी, अपना माचिस, अपना घर जलाने के लिए कोई लाता है। ध्यान देना, सब कोई नहीं लाते। अब लगी राक्षस पूंछ में कपड़ा लपेटने, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कब खेला। हनुमान जी ने कहा कौन कौन हमारी पूंछ जलते देखना चाहता है। बड़े बड़े दाढ़ी मोछ वाले राक्षस थे, वो बोले हम लोग। हनुमान जी ने कहा गोला बांध करके खड़े हो जाओ। और जैसे पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने एक बार पूंछ को घुमाया है, सभी राक्षसों के दाढ़ी और मूंछ जलने लगे। सभी राक्षस चिल्ला करके घर के तरफ भगे, और हनुमान जी रावण की अटारी की तरफ। और रावण की अटारी पर जाकर के हनुमान जी ने लंका को जलाना शुरू किया। अरे बाल देवी साल बिकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। कह दो ब्याह बीती
मरीचिका भरे हैं भूरी धूम के तु कह दो वीर रस तरवार सो उभारी है कह दो वीर रस। तुलसी सुरेश कहा ये पता नहीं जहाँ हनुमान जी की कथा बोलते हैं एक दो साउंड उड़ते ही उड़ते हैं। जय हो, ताकत है उनके अंदर। देखो भैया क्या होगा। हम बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। ट्यूटर खत्म हो गया। हनुमान जी ने पूंछ को ऊपर किया और रावण के घर पर बैठे हैं। जहां से पूंछ उठाते हैं वहीं पर एक एक महल को जलाते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? हेलो 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 ए भैया लक्ष्मण उनको बनाने दीजिए। ठीक एक एक जने बनाओ भैया, तीन तीन जने ना बनाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप लोग 10 मिनट का समय हमें और दें, हम राम जी की राजगद्दी तक पहुंचा दें। हेलो, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी ने पूंछ को ऊपर किया और जब लंका लगे जलाने तो सारी राक्षसियां पागल हो गई, लगी चिल्लाने कि कानन उजारे सो बिगाड़ो न कुछ बिगाड़ो। अरे बगीचा तोड़ा था तो क्या गुनाह किया था, लेकिन ये रावण नहीं माना है, अब घर भी जलवा रहा है। रावण ने कहा इंद्र, अरे कोपी दक्ष कंध तब प्रलय पयोधि बोले रावण रजाई धाई आए युद्ध जोरी के। लंकापति लंक भरत बुताओ बेगी बानर बहाई महाभारत। इतनी बारिश कर दो कि लंका जलने ना पावे और ये बंदर बचने ना पावे। जय हो। इंद्र मेघों को भेजे। हनुमान जी ने कहा इंद्र तू राम जी के काज में बाधा डालने के लिए आ रहा है, इसलिए पूंछ को बढ़ाना शुरू किया और कहा लंका बाद में जलेगी, पहले तेरा स्वर्ग जलाऊंगा। अब जब पूंछ बढ़ने लगी तो इंद्र ने कहा हनुमान जी रावण के गुलाम है, बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन एक काम करेंगे। क्या कहा? जो सेक्शन पाइप होगा ना उसको हम पानी के समुद्र में नहीं घी के समुद्र में डाल देंगे। ध्यान देना, हम बरसेंगे घी, रावण समझेगा पानी बरस रहा है और आपको जलाने में आसानी हो जाएगी। ध्यान देना। और इंद्र ने उठाया सेक्शन पाइप, उठाकर घी के समुद्र में डाल दिया। अब बरसात घी की हो रही है और जब घी बरसे और 49 अग्नि लगी हो तो बताओ कितने जोर से लंका जलेगी। रावण मेघों से कहता है पानी डालो पानी डालो। मेघ कह रहे हैं महाराज दाढ़ी जल चुकी है, मुख जलने वाला है, अब क्या करें बोलो। जय हो। अगर हम भागे नहीं तो इस बार आग मुंह में जाएगी। बस भगे मेघ तुलसी सुने न कान, सलिल सर की समान, अस आचरज कियो केसरी कुमार है, पानी बरसे घी बन जाए, ऐसा मैंने सुना नहीं था, आज देख रहा हूं भगे। और जब सब भग गए, रामायण में तो नहीं है लेकिन कवितावली रामायण में है। जय हो। नहीं देर लगी दस कंधर को, त्रिलोचन त्रिशूल लिए कर धाये। रावण ने कहा लागो पुरारी गुहारी मोरे, जो लंक दियो सो जरावत है। हे शंकर जी आओ दौड़ करके, लंका आप ही ने दिया था और आज आप के सामने जल रही है, बचाओ शंकर जी। शंकर जी का बड़ा भारी भक्त था। नहीं देर लगी दस कंधर को, लई त्रिशूल त्रिलोचन धाये। शंकर जी दौड़ पड़े, कहां है दुष्ट कपीस यहाँ, लंक के संग उसे भी जराएं। कहां वो बंदर है, आया है लंका जलाने के लिए, आज मैं उस बंदर को ही जला दूंगा। कोटि कनक की खड़ी हुई के तब खोली त्रिलोचन नेत्र फिराए। ध्यान देना,
लंका के नगर पर खड़े होकर के शंकर जी अपनी तीसरी नेत्र खोलकर चारों तरफ घुमाए। हनुमान जी सामने खड़े हैं। बोले आ गए बचाने के लिए, आए हो लंक बचावन को। हनुमान जी ने शंकर जी से कहा आए हो लंक बचावन को, अब लंक के संग तुम्हें भी जराए। बस पूंछ बढ़ाया और शंकर जी को लपेट लिया। कहा तुम्ही ने इसको आशीर्वाद दे करके बिगाड़ा है, आज लंका बाद में जरेगी, पहले तुम्ही को स्वाहा करेंगे। और जैसे पूंछ में लपेट करके शंकर जी को उठाया, शंकर जी बोले छोड़ो मुझे बजरंग बली, अब रंग में भंग न लाऊंगा मैं। मारो मिटाओ जराओ इन्हें, अब आई न इनको बचाऊंगा मैं। अरे हमको छोड़ दो, हम अपने बच जाए, यही धन्यता है, इस दुष्ट को कहां से बचाएंगे। हरि बोल। तब हनुमान जी ने कहा मेरे संग रहो, सब देखा करो। एक रामचरित सुंदर तुम लिखो, जिसको सुन के सुख पाऊंगा मैं। रहो उमा मेहता के संगा, देखत रामचरित रन। हनुमान जी के पास रह करके शंकर जी सब देखने लगे और हनुमान जी के कहने से इस रामचरितमानस को लिखा और यही आगे तुलसीदास जी को मिली और यही कथा हमको मिली, हम आप लोगों को। जय हो। समय कम है, हनुमान जी ने लंका को जलाया। उलटी पुलटी लंका कपिजारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पलटी लंका बनी जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। और मुझे बुता करके सीता मैया के पास गए। कहा माँ मुझे कुछ दीजिए चिन्हा, रघुनायक जैसे मोहिदीन। हाँ, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दिया। चूड़ामणि पर बड़ी लंबी कथा है। चूड़ामणि जहाँ रह गई हैं वो वीर अजय हो गई हैं। चूड़ामणि जहाँ रहती वहां का राजा हारता नहीं, इसलिए सीता जी ने उठाकर हनुमान जी को देकर के लंका से अयोध्या भेजा। और फिर हनुमान जी इस पार आए हैं, राम जी को बताया पवन है वेग से बहता, धधकती आग की ज्वाला। रुई के ढेर पर बैठी सुलगती एक है बाला। बचे हैं प्राण कैसे न जल कर